बीजेपी का एक स्टैंड रहता है कि हमारी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा। अगर जांच में सही पाया जाता है कि कलेक्टर गलत कर रहे हैं या कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन पर एक्शन भी होगा। तो इसको आप कैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये अगर फहरिस्त कहीं मैं बताऊं ना तो आपको 3 दिन डिबेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो द्वंद्व चल रहा है, आपने देखा सरकार बनने के 6 महीने के अंदर विजय बघेल सांसद जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि कोई काम जो का आपने कहा था मोदी जी की गारंटी, उसमें कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी तो हर 3 दिन में एक चिट्ठी लिखते हैं इस सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर के सारी चीज़ों पर। ननकी राम कंवर जी जो बात उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उठा रहे हैं, जैसे वो तो सुब्रमण्यम स्वामी हो गए ये छत्तीसगढ़ के ये लोग। अब तो हर वार्ड में आपको छोटे छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे लोग, आप फेसबुक उठाकर देखिए, आप इंस्टाग्राम में देखिए। और आदरणीय मिश्रा जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। आज मैंने अखबार में 5 कॉलम का एक बड़ा न्यूज़ पढ़ा कि 150 एकड़ जमीन को उठा करके चारागाह की जमीन को बेच दिया। अब क्या ये प्रक्रिया शिष्टाचार में आता है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें, और जहां तक कोरबा की बात है, वो किस नंद के लाल हैं, वहां इतने पावरफुल हैं वो कलेक्टर, जिनके लिए पूरी सरकार इतनी जांच करा रही है। अरे वो तो आपके पास प्रामाणिक चीजें 15 दिन पहले ननकी राम कंवर जी ने आपको प्रमाण के साथ दिया था कि ये कलेक्टर ने डीएमएफ फंड में एनजीओ को अपनी पत्नी के नाम से इतना पैसा दिया, ये फलाना चीज है, इसमें आपने इतना पैसा दिया, आपने इस आदमी का मकान तोड़ा बगैर नोटिस दिए। अरे वो बहुत गंभीर आदमी हैं और आदिवासी हैं वो। इस सरकार में दुख की बात यह है कि जब से विष्णुदेव साय जी बने हैं। जी से ले लेती हूँ। विजय शंकर जी, आरोप तो गंभीर है और बहुत सारे आरोप है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, शासन में हमेशा जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा जनता के विषय को पत्र के माध्यम से बताते रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा और विजय बघेल जी ने पत्र लिखा, ये परंपरा है और पत्र लिखना भी चाहिए, उसमें गलत क्या है? और लिख के अगर वो जनता के बीच की और विषयों को रखते हैं, उनका अधिकार है। अगर जनप्रतिनिधि अगर वो पत्र नहीं लिखेंगे तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? वो लिखना उनका काम है, वो लिखेंगे। अब रहा विषय ये कि ननकी राम कंवर जी का, उन्होंने जो तथ्य उनके पास थे उनको उन्होंने दिया, अब उसकी सत्यता की जांच तो शासन करेगा। अब उस सत्यता की जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पर मैं एक चीज और कहूंगी विजय शंकर जी, दीपक बैच का भी एक आरोप है। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि बड़े नेताओं की सुनवाई पार्टी में नहीं है, तो फिर कार्यकर्ताओं की सुनवाई क्या होगी? देखिए, दीपक बैच जी तो अपनी पार्टी में देखे वो रोज सुबह उठते हैं और 8-10 आरोप लगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो अपने यहाँ देखे वो तो चमचों की पार्टी बताने में होड़ लगा लिए कि मैं चमचा और कौन चमचा, उसी चमचे में चल रहा है। वो अपनी पार्टी को देखें, उनके यहाँ की गुटबाजी इतनी है और बहुत उनके यहाँ मंच से जो है माइक छीन लिया जाता है। उनके यहाँ जो चलता है वो हमारे यहाँ तो देखिए, ननकी राम कंवर जी आए, उनसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने व्यवस्थित तरीके से बात किया। बात करने के बाद हमारी पार्टी के नेता खुश होके गए, वो नाराज होकर नहीं गए। दुबे जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप तो कांग्रेस पार्टी पे ही लगते हैं कई बार कि भाई कार्यकर्ताओं की ही इज्जत नहीं है, माइक छीन लिए जाते हैं। भाई हम कोई सरकार में है क्या? ये भाई हम कोई सरकार में है क्या? यहाँ बात हो रही है ननकी राम कंवर जी से लेकर के विजय बघेल जी तक। अब आदरणीय मिश्रा साहब कह रहे हैं चिट्ठी तो लिखना चाहिए। अब इतने बड़े सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका क्या हश्र है? एक भी चीजों को वो गंभीरता से नहीं ले रही सरकार। विष्णुदेव साय जी की सरकार इतनी बेचारी सरकार हो चुकी है कि विष्णुदेव साय जी सबसे बेचारे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं अभी तक के। आप देखिए 60 से 70 हजार लोग एनी टाइम तूता में धरना स्थल पर बैठे रहते हैं। एनएचएम के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार आने के बाद सारी मांग पूरी हो जाएगी। अब वो एनएचएम के कर्मचारियों की क्या हालत है आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन इस सरकार में अगर कहीं ये हश्र अगर ननकी राम कंवर जी के साथ, अरे अरेस्ट कर रहे हैं आप उसको, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं आप, इतने सज्जन आदमी। प्रमोद जी, लेकिन एनएचएम की हड़ताल भी खत्म हो गई है, सरकार नहीं करवाया और
बातों में कहीं शायद बात हो गई है स्वास्थ्य माफ मंत्री कीजिएगा, के बीच में। आपको भी मालूम है और अभी अभी रोज क्या चल रहा है ये भी आपको मालूम है। नहीं वो देखिए, आपने हड़ताल तो दोनों ही सरकारों के आपने- लोग देते ही हैं और जब मांगे पूरी नहीं होती है और एक तरीका है और ये होते रहना मैडम चाहिए। आपने नहीं तो कि अटल सरकार- पत्र में कहा था ना इन चीजों को, हम तो नहीं कह रहे हैं, एनएचएम वाले तो नहीं कह रहे हैं। आपने अटल पत्र में जो मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं, उसी मोदी जी की गारंटी को तो विजय बघेल जी ने कहा, उसी ठीक मोदी जी की है, चलिए गारंटी को राम अवतार ब्रिजमोहन जी तिवारी कह जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि लगातार हम जैसे बात कर रहे हैं एक विषय सामने आता है कि जो कुछ अपने ही सीनियर लीडर होते हैं वो अपनी पार्टी पर अटैक करते हुए नजर आते हैं, तो इससे पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ता है? निश्चित तौर पर धरना देने जैसी स्थिति उत्पन्न होना कहीं न कहीं समन्वय का अभाव दिखता है। दूसरा बात यह है कि जो एक खबरें आ रही है कि प्रशासन में जो नौकरशाही हावी है, कि नौकरशाही हावी होने के कारण जनप्रतिनिधियों की, कार्यकर्ताओं की जो इस तरह के सम्मान होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए या उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, कहीं न कहीं वो कमी है दर्शाती है इसकी। तो इसके कारण ये उत्पन्न स्थितियाँ हो रही। जो जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसीलिए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, वो जनता की समस्याओं को उठाते हैं। कोई अपनी समस्या तो नहीं उठाया ननकी राम जी ने या किसी ने भी, तो जनता की समस्याएं उठा रहे हैं। आपको लगता है क्या कि प्रशासनिक अराजकता दिखाई दे रही है? राम अवतार तिवारी जी, आपको लगता है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। पूरी तरह से अराजकता की स्थिति नहीं बता सकते या नहीं है। ये बता सकते हैं कुछ जिलों में खराब स्थिति है, समन्वय का अभाव है, या कहीं ज़्यादा चल रहा है। मेरा जहाँ जो बैठ गया है वो समझ रहा है कि मैं इसका छत्रप हो गया हूँ, तो इसको कंट्रोल में लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये प्रशासन स्तर की गलती, तो प्रशासन स्तर में गलती कौन लेकिन कर रहा है? राम अवतार तिवारी इसका जी, क्या कैसे हल लगता है निकलेगा? शासन प्रशासन में तालमेल नहीं दिख रहा? आईएएस अधिकारी अपने आप को सर्वा समझ रहे हैं, क्या समझें इससे? समझना क्या पड़ेगा, कैसे देखें इसको? देखिए, कहीं ना कहीं जो है, इसके पहले आप देखेंगे तो ननकी राम कंवर जी ने मुकेश गुप्ता जैसे दमदार लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ भी इस तरह मुद्दा उठाए थे। इसके कांग्रेस सरकार में भी वो लगातार जो है सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते, तो उनकी जो मांग है, ननकी राम की एक छवि है, साफ सुथरे आदमी हैं और जो मांग करते हैं उसमें जनता से जुड़ी बातें रहती हैं। तो उस बातों को पहले ही समझ के इसको पटाक्षेप किया जा सकता था। जो आज हुआ है, कल हुआ जो है, पहले किया जा सकता, और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए अभी से सतर्क रहने चाहिए। और नौकरशाह जो हैं उनको भी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे अपने स्वार्थ के लिए या अपने एजेंडे के तहत काम ना करें।